दोस्तों जियो स्टॉर्म मूवी आपने देखी होगी, जो जेरार्ड बटलर की थी। और उसमें ये था सीन की स्पेस में ऐसी कुछ सैटेलाइट्स वगैरह लगा रखी हैं साइंटिस्ट ने, जिसकी बदौलत वो धरती पे मौसम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उनको जैसी ज़रूरत हो वैसा मौसम वो बना सकते हैं। एक छोटे से एरिया में भी अपना मन माना मौसम वो बना सकते हैं। तो यही ऐसा कुछ दिखाया गया था उस मूवी में। थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस दिखा दिया गया था, लेकिन इससे मिलता जुलता एक प्रोग्राम, एक मशीन हमारी धरती पे है ऑलरेडी। अलास्का में हार्प नाम से, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोल रिसर्च प्रोग्राम। ये जो हार्प है ये अलास्का के अलावा नॉर्वे में भी है, और जहाँ तक है शायद रशिया में भी, रशिया के पास भी। रशिया की ज़्यादा जानकारी होती नहीं है दुनिया को, उसके पास क्या है क्या नहीं है। ऐसा है अनुमान कि रशिया के पास भी है। इससे होता क्या है दोस्तों, आप एक बार नेट पे रिसर्च करना इसके बारे में, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। ये आइनोस्फीयर को, जो अपना आइनोस्फीयर है, लेयर्स रहती हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एग्जॉस्फीयर, आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, इस तरह की। उसमें जो आइनोस्फीयर होता है जो कि सोलर फ्लेयर्स को रोकती है, सोलर रेडिएशंस जो होते हैं। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि जो सूरज है वो हमें जला सकता है अपनी जगह से, बस आइनोस्फीयर अगर ना हो। आइनोस्फीयर उसकी सारे के सारे सोलर रेडिएशन, सोलर फ्लेयर्स डिफ्लेक्ट कर देता है और धरती पे नहीं आने देता। सिर्फ आइनोस्फीयर की वजह से ही धरती जलने से बच जाती है, लोग मरने से बच जाते हैं। और इस आइनोस्फीयर को ये हार्प मशीन बहुत ही ज़्यादा हीट करती है। और अब इनका क्या फंडा है क्या नहीं है, इनकी इस मशीन के बदौलत वो कहीं पर भी कैसा भी मौसम ला सकते हैं, मौसम में बदलाव कर सकते हैं। ये इसका जो रेडिएशन है ये सीधा हार्प मशीन से सीधा आइनोस्फीयर की तरफ जाता है, और इसका टिल्ट 30 डिग्री हो सकता है। मतलब कि 30 डिग्री का टिल्ट इतना है, आइनोस्फीयर इतनी ऊंची है, इतनी ऊपर है कि 30 डिग्री का टिल्ट ऐसा है कि वो पूरी अर्थ को कवर कर सकता है। मतलब एक कंट्री को कवर कर सकता है वो। 30 डिग्री इनफ है एक कंट्री को कवर करने के लिए, एक कंट्री पे रेडिएशन भेजने के लिए। बोला है काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने कि इससे माइंड कंट्रोल किया जा सकता है, इससे लोगों को डिप्रेस किया जा सकता है, इससे लोगों को मारा जा सकता है। स्लो पॉइजन, एज अ स्लो पॉइजन, मतलब लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो मरने वाले हैं, या उनको मरने का मन कर रहा है, डिप्रेशन फील होगा, सुसाइडल टेंडेंसी आएगी, इस तरह से मारा जा सकता है लोगों को। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ख़तरा ये है कि कहीं पर भी चाहे तो ये सूखा अकाल पड़वा सकती है मशीन किसी भी जगह पर, और किसी भी जगह पर बहुत भारी बारिश करा करके बाढ़ ला सकती है। अब लोगों को बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक लगेगा, ये लोग सोचेंगे क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। तो भाई देखो, जितने लोगों ने, जितने साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जितने भी साइंटिस्ट ने बोला कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों का माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों के हेल्थ डैमेज है, लोगों के दिमाग को डैमेज कर रहे हैं, वेदर ख़राब कर रहे हैं, अर्थ के इकोसिस्टम को, अर्थ के एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, लोगों के रहने की जगह ख़राब कर रहे हैं, लोगों का जीवन ख़राब कर रहे हैं। जब ये किसी जगह पे सूखा ला सकती है, बाढ़ ला सकती है, तो फसल ख़राब होगी, वहाँ पे खाना ख़राब होगा, खाने की दिक्कत हो जाएगी लोगों की, लोग मरेंगे। किसी जगह पे गर्मी बढ़ा सकती है, किसी जगह पे सर्दी बढ़ा सकती है। ये ऐसी मशीन है। और ये सब करने की वजह से क्या आपको लगता है कि जो अर्थ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा? वो बहुत ही ज़्यादा हार्म होगा इन सब चीज़ों से। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये तक बोला है कि अगर ये मशीन, अगर जो इसको ऑपरेट करते हैं, वो ऑपरेटर अगर चाहे तो इस मशीन के थ्रू इतनी पावरफुल बिजली गिरा सकती है किसी भी देश पर, या किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, या कहीं पर भी, इतनी पावरफुल बिजली कि जिसकी ताकत एक एटॉमिक बॉम्ब जितनी भी हो। उनका कुछ लॉजिक वगैरह कुछ इस तरह का था कि आइनोस्फेयर इज़ फुली चार्ज, तो वो चार्ज गिराया जा सकता है कहीं पर भी। और आइनोस्फेयर का चार्ज नहीं झेला जा सकता दोस्तों, बहुत ही हाई होता है। और किसी जगह पे अगर वो चार्ज गिराया जाए तो बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है। एटॉम बॉम्ब तो कम पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। और जिस साइंटिस्ट ने इसके लिए आवाज़ उठाई, इसके ख़िलाफ़, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट होना चाहिए सबको, तो वो सारे के सारे साइंटिस्ट पता नहीं कैसे अपने आप मर जाते हैं। इंडिया के खुद के भी एक साइंटिस्ट थे, वो पता नहीं कैसे मर गए। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, तो 10 महीने बाद उनकी मौत हो गई। ऐसे ही
कई सारे विदेशी साइंटिस्ट जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी उनकी भी मौत हो गई। इसका जो आइडिया था, कंसेप्ट था, वो निकोला टेस्ला ने दिया था। बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे वो। उन्होंने कभी भी इसको बनाना नहीं चाहा। उनके पास इसका आइडिया था लेकिन कभी उन्होंने बनाया नहीं, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे। और आज के साइंटिस्ट जो हैं दोस्तों, वो ईवल हैं, ऐसी ईवल मशीन्स बना रहे हैं। निकोला टेस्ला का ये सब डेटा वेटा कहीं हाथ लग गया हुआ इनके है उनके पास, तो बना रहे हैं। और ऊपर से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाज़ी जर्मनी की बहुत ही ब्राइट और बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट चोरी करके ले गए थे अमेरिका रशिया दोनों। आज आप देख लो, अमेरिका रशिया दोनों के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है, उसका कोई उनको कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब अमेरिका को सिर्फ रशिया बीट कर सकता है, रशिया को सिर्फ अमेरिका बीट कर सकता है। मतलब यही बात, उनके अलावा कोई कंट्री उनके आगे कोई स्टैंड ही नहीं करती है इन दोनों के आगे। इन्होंने नाज़ी जर्मनी से साइंटिस्ट चुराए थे दोनों ने, अमेरिका ने ज़्यादा चुराए थे। और ये जो निकोला टेस्ला है, ये खुद भी जर्मन था, इसकी भी कई सारे डेटा अमेरिका के पास हैं। इन्होंने इन दोनों देशों ने बस चुराया ही है हर देशों से। ये जो हार्प मशीन के जो साइंटिस्ट, जो ऑपरेटर्स हैं, इनको ऑपरेट करते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ऊपर, और वो बताते हैं कि इस मशीन से हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं कि आयनोस्फीयर से कैसे हम फ्रीक्वेंसी भेजें इधर से उधर, कम्युनिकेशन अच्छा हो, और कम्युनिकेशन में हम लोग कुछ और एडवांस हो जाएं। वो ऐसी बचकानी बातें करते हैं। इतनी बड़ी मशीन बनाई उन्होंने, इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, और वो इतना घटिया सा छोटा सा काम करेगी। सरासर चूतिया बनाते हैं। और जो साइंटिस्ट उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनको हिटमैन्स मार देते हैं। और लोग कहेंगे कि वो उनका तो एक्सीडेंट हो जाता है, वो उनका एक्सीडेंट, जो साइंटिस्ट ने आवाज़ उठाई वो उनका एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं कैसे मरे, उनका केस नहीं समझ में आया, मर गए वो। अब भाई देखो, ये जो डीप स्टेट है ना, फ्री मेसन्स है, इल्यूमिनाटीज़ हैं, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो ईवल साइंटिस्ट हैं, ईवल मशीन्स बनाते हैं, ईवल जो काम करते हैं, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इनके पास हिटमैन्स की कमी नहीं है। हिटमैन्स आर रियल। आप अगर ये सोचो कि हिटमैन सिर्फ मूवी है, सिर्फ हिटमैन वही है और कोई नहीं, असली में नहीं होता होगा। हिटमैन्स आर रियल। ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि एक मर्डर को एक्सीडेंट की तरह बना सकते हैं बहुत आराम से। सबूत मिलेगा ही नहीं कि मर्डर हुआ है, इतने प्यार से एक्सीडेंट करते हैं, उसका एक्सीडेंट लगेगा, मर्डर लगेगा ही नहीं। एक मूवी थी मैकेनिक, जेसन स्टैथम की मूवी थी, वो देखना दोस्तों। उसमें आपको थोड़ा समझ में आया कि कैसे एक मर्डर को एक एक्सीडेंट बनाया जा सकता है वो मर्डर, लेकिन देखने वाले को या दुनिया के लिए वो एक्सीडेंट रहेगा, और कभी भी कोई उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा पाएगा कि ये मर्डर हुआ है इसका। ऐसे हिटमैन्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो पावरफुल लोग हैं, इनके पास हैं ऐसे हिटमैन, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनको मरवा देते हैं। बैंक्स के ख़िलाफ़ जितने भी आवाज़ उठाई, ये रॉथस्चाइल्ड के जो बैंक्स हैं, जो दुनिया लूट रहे हैं, बात कर चुका हूँ इसके बारे में बहुत पहले ही, उनको बहुत बार मरवाया गया, बहुत बार प्रेसिडेंट मार दिए, यूएस के प्रेसिडेंट मार दिए ऐसे हिटमैन से कि ना हिटमैन मिला, ना उसको वो किसने मारा, क्यों मारा, कुछ नहीं पता चल पाया। इतने पावरफुल हैं। यूएस का प्रेसिडेंट मार दिया। यूएस का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, उसका प्रेसिडेंट मार सकता है। लेकिन तो दोस्तों, जो इंसान यूएस का प्रेसिडेंट मार सकता है, वो ऐसे छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं मार देगा, डॉक्टर्स नहीं मार देगा जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। ये मशीन बहुत ही ज़्यादा ईवल है, ये हार्म कर रही है। हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बस मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, कि ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बाकी हम कर कुछ नहीं सकते हैं। बस एक हो करके सबके पास नॉलेज होगी, क्राउड बहुत बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लोग जागरूक हो जाएंगे, तो एक बार को शायद कुछ चांस भी है कि कुछ कर सकते हैं। तो स्लेवरी तो मेरे लिए तो ऑप्शन नहीं है, और जिसके लिए ऑप्शन है वो कर सकता है स्लेवरी। बाकी जिसके लिए नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं ज्वाइन करना ही पड़ेगा ना। रेजिस्टेंस कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, देखना ज़रूर दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना, आपके काम आएगा। मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँगा।